और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बंद फैक्ट्री से रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर बरामद हुए हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। दिल्ली से आए अधिकारियों ने ये कार्रवाई यहां पर की है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और वैज्ञानिक इकाइयां सतर्क हो गई हैं और अलग अलग जांच जब की जा रही है तो यहां पर उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई। बंद फैक्ट्री से रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर बरामद हुए और आप तस्वीरें देख रहे हैं आपकी फैक्ट्री को अब यहां पर सील कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि फैक्ट्री फलों को संरक्षित करने का काम करती थी, लेकिन 2018 में इस फैक्ट्री को बंद भी कर दिया गया था। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ जब मिले हैं तो यहाँ पर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं कि आखिर क्या वजह है, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं थी जो देश के खिलाफ हो। तो इस सब की जांच लगातार अब यहाँ पर की जा रही है और इस फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया है। अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से आए हुए अधिकारियों ने यहाँ पर कार्रवाई की है और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रणवीर, यहाँ पर क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ये फैक्ट्री पहले से बंद थी तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आखिर कैसे आए, क्या जानकारी? देखिए, यही वहां शिकायत थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां मिल रहे थे और इसकी जांच चल रही थी। पता चला कि ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को बंद हुए 2018 के बाद 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल बाद भी आखिर वहां पे कोबाल्ट कैसे मौजूद है और वो जो कोबाल्ट है उससे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो मिल रहे थे और इसी वजह से पहले जिला प्रशासन ने था वो सही पाया गया। उसके बाद फैक्ट्री को सील किया गया है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जिसमें कोबाल्ट था उसका सैंपल लिया गया है, उसकी जांच कराई जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बनी फैक्ट्री जो 2018 में बंद थी, वहां 7 साल बाद भी इस तरह का सब्सटेंस अगर मिला है तो उसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है, क्या वहां पर स्टोरेज तो नहीं हो रहा था, किसी तरह का कोई आगे की एक रणनीति बना करके, षड्यंत्र करने की रणनीति बना करके वहां स्टोरेज तो नहीं किया जा रहा था। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो अब उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सपर्ट्स को बुला करके जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और आगे की जांच अब बढ़ जाएगी। बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर डीएई की जो डायरेक्टर हैं किरण सोनवाने, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। दिस इज इम्पार्शियल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव हैज नॉट कंप्लाइड गवर्नमेंट नॉर्म्स. That is why enforcement action of sealing of these premises has been taken in this regard. तो रणवीर, यहाँ पर क्या इस बारे में जानकारी सामने आ पाई है, ये फैक्ट्री किसकी थी और जब बंद किया गया था उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, किसकी थी ये नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट्री इंपीरियल एग्रोटेक नाम से थी। यहाँ पर फल और सब्जियों का स्टोरेज किया जाता था। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में पड़ती थी, लेकिन बताया गया कि फैक्ट्री में अब उस तरह से काम नहीं है और इस वजह से इसको बंद किया गया। तो चूंकि 7 साल पहले ये फैक्ट्री बंद हुई थी, इसलिए बहुत ज्यादा किसी को इस बात का आइडिया नहीं है कि आखिर फैक्ट्री बंद क्यों हुई थी। लेकिन सबके सामने जो सवाल है वो ये कि 7 साल बाद आखिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां से मिले हैं, कोबाल्ट मिला है, तो आखिर कैसे मिला है और क्यों ये मिला है, कौन लोग स्टोरेज कर रहे थे फैक्ट्री बंद होने के बाद भी, ये सारी चीजें वहां पहुंची कैसे, यही जांच का विषय है। और फिलहाल जो फैक्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे भी बहुत जल्द पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया और अब इसकी गहनता से जांच की जा रही कि आखिर यह रेडियो एक्टिव पदार्थ आए कहां से।